अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टेस्टमनी लेकर आई हूँ। ये टेस्टमनी इमोशनल भी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी पेशेंट ने शादी के 10 सालों में पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। इन 10 सालों में इन्होंने कई बार आईयूआई करवाए, आईवीएफ भी करवाए, लेकिन इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इनका केस इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था कि मेडिसिन से भी इनके पीरियड नहीं आ रहे थे। पीरियड तो मतलब स्टॉप ही हो गए थे। और अगर इनको हाई डोसेज की मेडिसिन दे भी दी जाए एग बनने के लिए, तो भी इनकी ओवरीज रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। ना अंडे बनते थे और ना ही पीरियड्स इनको आते थे। डॉक्टर्स ने आईवीएफ के दौरान में इनको काफ़ी हाई डोसेज की मेडिसिन दी, इंजेक्शंस दिए, ताकि इनकी ओवरीज रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे तैसे करके इनकी ओवरीज ने रिस्पॉन्ड किया, अंडे बने भी, और जब इनका ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद में वो आईवीएफ भी फेल हो गया। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि आपका केस काफ़ी क्रिटिकल है, आप सरोगेसी करवा लीजिए, आपको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये मेरी पेशेंट काफ़ी परेशान हो गई थी। यूट्यूब पे मेरा चैनल ये देखती थी। 2020 में इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी। अपॉइंटमेंट के दौरान में मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स चेक की, तब मुझे पता चला कि इनको सीवियर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना ही इनको पीरियड आते हैं और ना ही अंडे बनते हैं। लेकिन सीवियर पीसीओडी होने के साथ साथ मुझे ये भी पता चला, जब मैंने इनकी बॉडी के ऊपर काम किया, तब ये पता चला कि इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि कोई कोई मेडिसिन ही इनको सूट होते थे। तो इनको 3 मंथ का ट्रीटमेंट दिया इनकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद, लेकिन वो 3 मंथ के ट्रीटमेंट में ना इनके पीरियड रेगुलर हुए और ना ही ओवुलेशन का रीस्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने सेकेंड अपॉइंटमेंट लेकर आई, फिर मैंने इनको टिप्स चेंज करके दी, फिर भी वही हालत, कोई रिस्पांस नहीं, ना कोई पीरियड रेगुलर हो रहे थे, ना ओवुलेशन हो रहा था। मैं खुद परेशान हो गई थी। मैं इतने लोगों को ट्रीट करती हूँ, इतनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में लोग कंसीव करते हैं, लेकिन मेरी ये एक पेशेंट ऐसी थी जो मुझे हमेशा से याद रहती थी। मेरी पेशेंट का नाम है प्रभजोत कौर, और मुझे ये मेरी पेशेंट काफ़ी अच्छे से याद भी है, क्योंकि इनका एक ऐसा क्रिटिकल केस था कि कुछ भी मेडिसिन दे दो, कुछ भी ट्रीटमेंट दे दो, इनकी बॉडी के ऊपर वर्क ही नहीं करता था। फिर इन्होंने जब थर्ड टाइम मुझसे कंसल्ट किया, तो थर्ड टाइम के कंसल्टेशन में मैंने इनको कुछ सिरप्स दी पीरियड को रेगुलर करने के लिए, क्योंकि सिरप मैं पहले भी इनको दे चुकी थी, लेकिन वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया था। तो मैंने इनको कुछ सिरप दिए, कुछ होम रेमेडीज़ दी, जैसे कुस्तल हिंदी दिया, शतावरी दिया, लोधरा दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने दी थी इनको। तो उससे क्या हुआ, इनके पीरियड रेगुलर हो गए, वो जो सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि पीरियड तो इनके रेगुलर हो ही नहीं रहे थे। इनका केस फ्रेंड ऐसा था कि इन्होंने हर जगह से ट्रीटमेंट करा के हार चुके थे। इन्होंने एलोपैथी में दिखा लिया था, आयुर्वेद में दिखा लिया था, इवन होम्योपैथ में भी इन्होंने 2 साल तक ट्रीटमेंट लिया। ये हर तरीके से हार चुकी थी, और इन्होंने मुझे जब कंसल्ट किया था तभी बता भी दिया था कि आप ही मेरी लास्ट होप है, अगर आपसे भी नहीं हुआ तो मैं आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी और मैं अपना ट्रीटमेंट बंद कर दूंगी। आप ही मेरी लास्ट होप है, अगर आपके यहाँ से मुझे 3 साल भी ट्रीटमेंट कराना पड़े तो मैं कराऊंगी और मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बात इन्होंने मुझे बोली थी, और ये इन्होंने कंटिन्यूसली, मैं जो भी इनको देती थी बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते थे, जो कि मुझे इनकी बात काफ़ी अच्छी लगती थी। रिस्पॉन्स नहीं आता था, फिर भी ये अच्छे से टिप फॉलो करते थे। तो थर्ड कंसल्टेशन में इनके पीरियड रेगुलर हुए, 2 साइकिल इनके पीरियड रेगुलर आए, और थर्ड साइकिल में इन्होंने कंसीव कर लिया। और कंसीव करने के बाद भी ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि बेबी तो दिख ही नहीं रहा है, आप प्रेग्नेंट तो है लेकिन बेबी दिख नहीं रहा है। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम बेबी तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि 10 साल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया, अब बेबी क्यों नहीं दिख रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड किया तो बेबी भी दिखा। अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट भी आ गई बच्चे की, और बच्चा और माँ दोनों भी हेल्दी है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये टेस्टमनी मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे ऐसे क्रिटिकल केसेस आते हैं जिसको देख के हमें भी लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है कि ये कंसीव करेगी, लेकिन वो भी कंसीव कर जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐसी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए प्रभजोत की ही जुबानी सुनते हैं कैसे इन्होंने कंसीव किया, इनको क्या प्रॉब्लम थी। मैं आपके साथ मेडिकल रिपोर्ट भी शेयर करूंगी इनकी प्रेगनेंसी की, जिसमें बेबी का हार्ट बीट भी आ गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो हिना मैम, मैंने भी आपके टिप्स फॉलो करके आफ्टर 10 ईयर ऑफ माई मैरिज फर्स्ट टाइम नेचुरली कंसीव कर लिया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ मैम, थैंक यू सो मच हिना मैम। आपके टिप्स इतने यूज़फुल हैं मैम, बहुत ज़्यादा। मेरे को पीसीओडी था
तो मेरे को विदाउट मेडिसिन तो पीरियड आता ही नहीं था। तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया एलोपैथी में, होम्योपैथिक में, बट जब तक ट्रीटमेंट लो तब तक ही सही था। बाद में सब वैसे ही मतलब नॉर्मल पीरियड आता ही नहीं था नॉर्मली। तो फिर मैंने आपका चैनल 10 साल हो चुके थे मेरी शादी को, मैंने IVF भी करवाया, IUI भी करवाया, बहुत टेंशन रहती थी मुझे। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा हिना हेल्थ, उसे मैंने सब्सक्राइब किया। फिर मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपने मेरे को कुछ टिप्स फॉलो करने के लिए बताया कि सबसे पहले पीरियड रेगुलर करना है। तो आपने मेरे को जीरा अजवाइन ड्रिंक, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये सब बताया था। फिर जब आपने बोला था पीरियड आएगा तो शतावरी पाउडर फर्स्ट डे से, अश्वगंधा मिल्क, फर्टिलिटी मसाज भी बोला था वो 7 डे के लिए, ये सब चीज़ मेरे को आपने बताए थे। सीड साइकिलिंग बताया था। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की। ये सब करने के बाद मैडम फाइनली पहले तो मेरा जो पीरियड था वो रेगुलर हुआ, और उसके बाद मेरे को फर्स्ट टाइम कंसीव हो गया है मैम। मेरा 3rd मंथ चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने IUI भी करवाया था, IVF भी करवाया था, बट दोनों ही फेल हो चुके थे। बहुत टेंशन थी मैम, बट एक होप दिखी मुझे इस चैनल में, तो मैंने बहुत विश्वास से फॉलो किया और उसका रिज़ल्ट मेरे को आज मिल चुका है। मैम आप भी बहुत अच्छे हो, आप अपने पेशेंट से बहुत अच्छे से कंसल्ट करते हो, बहुत विश्वास दिलाते हो, और उसी विश्वास के साथ मैंने ये सब टिप्स फॉलो किया और आज मैंने कंसीव कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी हिना मैम, एंड थैंक यू सो मच हिना मैम। आप बहुत अच्छे हो और गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके बाय। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्रभजोत ने अपनी टेस्टमनी आपके से शेयर की है। ये टेस्टमनी इसलिए भी इतनी स्पेशल है क्योंकि मेरी ये पेशेंट एक ऐसी पेशेंट है जिन्होंने इतने दिन तक मुझसे ट्रीटमेंट लिया, और इनका जो ट्रस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता था। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते, 1-2 महीना ट्रीटमेंट लेते छोड़ देते कि नहीं हमें रिजल्ट नहीं आया, हम दूसरी जगह ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन मेरी ये पेशेंट हर जगह से हार चुकी थी। इन्होंने एलोपैथी में भी दिखा लिया था, होम्योपैथी में दिखा लिया था, आयुर्वेद में दिखा लिया था, अब इनको कहीं दिखाना ही नहीं था। अब इनको सिर्फ लास्ट ट्रीटमेंट मुझसे ही लेना था, और इनका ये भी कहना था कि कितने भी साल लग जाए मैं आप ही के पास ट्रीटमेंट लूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ही के पास से मेरा कोई रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये टेस्टमनीज देखती थी यूट्यूब पे, और इनका यही ट्रस्ट काम आया फ्रेंड। जब इनकी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आई तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। मैंने हालांकि बहुत से पेशेंट को ट्रीट किया है, और बहुत से लोगों ने क्रिटिकल कंडीशंस में भी कंसीव किया है, क्योंकि मेरी एक पेशेंट ये ऐसी थी जिन्होंने मुझ पे काफ़ी ट्रस्ट दिखाया और भरोसे के साथ में मेरा ट्रीटमेंट फॉलो किया, जिससे आज इनको रिजल्ट मिला है, जो रिजल्ट इनको कहीं पे नहीं मिला था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको टेस्टमनी शेयर की है विद मेडिकल रिपोर्ट वो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग भी जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो मेरा हिना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रभजोत ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आप भी कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं आपके केस को सॉल्व कर सकती हूँ और आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प कर सकती हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ये एक पेड कंसल्टेशन होता है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टेस्टिमनी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।